बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करगहर विधानसभा क्षेत्र बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि करगहर में ऐसा क्या कुछ हो गया है कि जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र ये विधानसभा क्षेत्र होगा। तो आपको बता दें कि पटना में एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में पहुंचे जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि वे बिहार विधानसभा का चुनाव कहां से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी चाहेगी तो उनका पसंदीदा सीट करगहर है। अब देखिए, करगहर की चर्चा होते ही बड़ा सियासी बवेला हो गया है। करगहर पर वर्तमान में महागठबंधन का कब्जा है और यहां से कांग्रेस के संतोष मिश्रा विधायक हैं। उन्होंने जदयू के पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह को चुनाव में मात देकर जीत दर्ज की थी। अब आपको बताएं कि करगहर में प्रशांत किशोर, संतोष मिश्रा और वशिष्ठ सिंह से भी ज्यादा चर्चा वाले एक और उम्मीदवार हैं। उनका नाम है दिनेश राय। दिनेश राय की अपनी पहचान है, बेतिया के डीएम रहते उन्होंने एक बड़ा आदर्श स्थापित किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निजी सचिव रहे और उसके बाद भूमि सुधार विभाग में सचिव रैंक पर रहते हुए नीतीश कुमार के आदेश पर ही करगहर से चुनाव लड़ने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। अब देखिए, करगहर में लड़ाई काफी कांटे की टक्कर की होने वाली है। करगहर में कुर्मी मतदाता निर्णायक भूमिका में है और जदयू के टिकट के दो दावेदार हैं, पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह और नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी दिनेश राय। अब देखिए, दिनेश राय और वशिष्ठ सिंह में दिनेश राय जो हैं वो कुछ ज्यादा ही पसीना बहा रहे हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद दिनेश राय अपने ही विधानसभा क्षेत्र यानी करगहर में कई सारी सभाएं कर चुके हैं। उनकी सभाओं में खूब भीड़ आ रही है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी। इस तस्वीर में अशोक चौधरी रिमोट कंट्रोल विकास का दबा रहे हैं और उनका हाथ दाहिने तरफ से दिनेश राय और बाएं तरफ से वशिष्ठ सिंह ने पकड़ रखा है। अब निशाने पर कौन उम्मीदवार होगा ये तो नीतीश कुमार जाने, पर जैसे ही प्रशांत किशोर ने पटना में करगहर सीट की चर्चा की है तब से करगहर सर्च किया जाने लगा है। सोशल मीडिया का जमाना है। लोग करगहर के इतिहास, भूगोल और सियासी समीकरण को समझना चाहते हैं। करगहर में कुर्मी मतदाता निर्णायक भूमिका में है। इसके बाद ब्राह्मण, राजपूत, मुसलमान और कुशवाहा मतदाता भी हैं, यानी अति पिछड़ा और अन्य वर्गों का वोट भी यहाँ पर बेहद खास है। लेकिन यहाँ का सियासी समीकरण नीतीश कुमार के बिहार के सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से तय होता है। प्रशांत किशोर भी इसी इलाके के रहने वाले हैं और इसी कारण से अपने ही इलाके से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर को लेकर पहले चर्चा थी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से भी ताल ठोक सकते हैं। प्रशांत किशोर ने करगहर पर अपनी इच्छा जताई है, पर कहा है कि पार्टी चाहेगी तभी चुनाव लड़ेंगे। यानी उनकी पार्टी का जो कोर कमेटी है, चुनाव अभियान समिति है, वही तय करेगा कि अगर प्रशांत किशोर को भी करगहर से लड़ना है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ जदयू में दो प्रत्याशी हैं। पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह, वो भी कुर्मी जाति से आते हैं, और पूर्व नौकरशाह और नीतीश कुमार के करीबी दिनेश राय। अब इसमें दिनेश राय का पलड़ा इसलिए भारी कि दिनेश राय ने इसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। दबी जुबान में चर्चा है कि टिकट कंफर्म नहीं होता तो नीतीश कुमार दिनेश राय को रिलीज करने का ऑर्डर नहीं देते। दिनेश राय गुड बुक में हैं और इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो फिर संतोष मिश्रा का क्या होगा? तो संतोष मिश्रा भी इस बार कंफर्म है, यानी ये सीट जो है कांग्रेस के पास ही रहेगी और मौजूदा विधायक संतोष मिश्रा ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। मिला जुला की स्थिति ऐसी कि करगहर में जातीय समीकरण, प्रशांत किशोर का अपना जो बिहार बदलने का नारा है वो, नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग और महागठबंधन का एमवाई समीकरण, यहाँ पर
तीनों की परीक्षा हो जाएगी। करगहर के बहाने बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़े प्रयोग की भी तैयारी चल रही है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो करगहर की महान जनता जाने, पर प्रशांत किशोर की घोषणा, दिनेश राय की सक्रियता, संतोष मिश्रा का अपने क्षेत्र में धमक और वशिष्ठ सिंह का भी टिकट के दावेदारी में अपना पक्ष यहां की लड़ाई को काफी रोचक बना रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।